देखिए, बच्चों की लर्निंग का प्रोसेस तो उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। अभी वो इस दुनिया में नहीं आए होते और वो जिस इन्वायरमेंट से उसकी माँ गुजर रही होती है, वो उस इन्वायरमेंट को अंदर फील करते हुए वो उनकी डेवलपमेंट भी हो रही होती है और साथ साथ उनकी लर्निंग का प्रोसेस भी शुरू हो चुका होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जब हम उसको कहते हैं कि जी अब ये 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड देन ऑनवर्ड्स, तो उसके लर्निंग का प्रोसेस हर एज ग्रुप के साथ उसका वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता चला जाता है। वैसे तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से वेरी करता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के साथ, लेकिन एक ख़ास क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने तमाम अपने जो है मखलूक को, जो इंसानी मखलूक है उसको दी होती है, वो है उसका एप्टीट्यूड, उसका लर्निंग प्रोसेस, उसकी क्रिएटिव एंड इन्नेट एबिलिटीज़। हर चाइल्ड जो है वो खुदादा सलाहियतों के साथ पैदा होता है, उसके अंदर एक्सप्लोर करने की, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने की, उसके अंदर क्रिएशन करने की ये सलाहियत उसके अंदर नेचुरली मौजूद होती है। और जब हम उसको एक ख़ास टिपिकल टीचिंग मेथोडोलॉजी के ज़रिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो तब क्या होता है, उसकी वो जो इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं या तो वो डेवलप करती हैं, इन्हांस हो जाती हैं, या फिर वो वहीं दब जाती हैं और रुक जाती हैं। अब जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करानी है या हमने उसको टिपिकल स्कूल में भेजना है, या हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चे को इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में करना है या फिर जो है मदरसा भेजना है, या फिर हमने जो है उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मैं पाकिस्तानी ट्रेडिशंस की या इंडियन ट्रेडिशंस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चे के लिए डिसाइड कर रही होती है कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या चूज़ करना है। तो उसमें यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका पर्पस क्या है, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मौजूद जो टीचर्स हैं उनकी निस्बत आपके घर में जो आप खुद हैं या आपके जो लाइफ पार्टनर है, लाइक आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, तो वो इसमें ज़्यादा बेहतर उनका जो है वो स्ट्रेंथ है, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी ज़्यादा अच्छी हैं, वो उन टीचर्स की निस्बत जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं या बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, बच्चों की बिहेवियरल ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, उनकी नरिशमेंट है, उनकी जो तरबियत है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरी ये रीज़न हो सकती है कि फाइनेंशियली इफ़ यू फील लाइक कि आप घर के अंदर बच्चे को ज़्यादा अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि आप स्कूल के अंदर बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं। तीसरी ये चीज़ कि आप घर के अंदर अच्छे टीचर्स जो है वो साथ में ही प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको ये लगता है कि आपको वहाँ स्कूल के अंदर उस लेवल के टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। और क्या कैटेगरी हो सकती है, रीज़न हो सकती है, वो ये है कि आपको ये लगता है कि आपका बच्चा एक ख़ास सोशल एनवायरनमेंट में जब स्कूल में रहेगा तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ कि बच्चा उस तरह की चीज़ें लर्न कर ले जिस तरह की चीज़ें उसको लर्न नहीं करनी चाहिए। या फिर जो अब मैं बात करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको ये लगता है कि जो स्कूल के अंदर डिज़ाइंड करिकुलम, डिज़ाइंड सिलेबस और फिर एक डिज़ाइंड एजुकेशन सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमारे बच्चे जो है पहले स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में और फिर जॉब्स अवेल करते हैं, आपको लगता है कि वो सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आप जाकर अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस्ड होना चाहते हैं और आप उसको उस तरह के ग्रेड सिस्टम जिसमें वो ग्रेड 1, 2, 3 से फिर आगे ग्रेड्स में चाहता हुआ एक हाई लेवल पर पहुंचता है और फिर उसको जॉब की तलाश करनी पड़ती है और डिग्रीज़ वो लेता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपके बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ के ज़रिए जो है अपनी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए उसकी, और फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग स्किल्स के साथ डेवलप करे। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं जिस पे कि आप ये फ़ैसला करते हैं कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या उसको होम स्कूलिंग करानी है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस्ड होकर ये सोचना होगा, डिसाइड करना होगा और म्यूचुअली डिसाइड करना होगा। इसमें अगर एक पेरेंट ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को
इस तरह की जो है टिपिकल स्कूल स्टडीज़ चाहिए और दूसरा चाहता है कि जी मुझे होम स्कूलिंग चाहिए, तो इस सूरत में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी और आपका बच्चा जो है वो रिज़ल्ट नहीं देगा जिस तरह के रिज़ल्ट्स आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम आपकी परफॉर्मेंस भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रहेगी कि जिस तरह की कि आपके बच्चा आपसे चाहता है या उसके लिए होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को सबसे पहले माइंड में रखते हुए आपने ये डिसाइड करना है कि आपने होम स्कूलिंग करवानी है या आपने ट्रेडिशनल स्कूल में भेजना है। अब वंस यू हैव डिसाइडेड कि अब आपने जो है अपने बच्चे को होम स्कूलिंग ही करानी है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप 1 पर करनी होंगी। स्टेप 1 पर आपको अपना एम डिसाइड करना है, जिस पर्पस के तहत आपने उस बच्चे को घर में पढ़ाने का फ़ैसला किया है। अब जिस तरह की कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि आपने अगर ये सोचा हुआ है कि आपका बच्चा जो है वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर ना जाए, सोशली जो है वो उन चीज़ों को ना अडॉप्ट करे जो कि आपको पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लर्न कर लेगा, या वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ के टीचर्स में कोई इशू हो सकता है, या फिर स्कूल में आपको जो है वो फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है, तो फिर तो आप घर के अंदर बिल्कुल वही कुछ पढ़ाएंगे जिस तरह के एक स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। उसी तरह की आप बुक्स लेंगे, उसी तरह का आप करिकुलम डेवलप करवाएंगे या करेंगे, या बनी बनाई जो करिकुलम बाज़ार में अवेलेबल हैं, किताबें मौजूद हैं, नोटबुक्स आप लेकर आएंगे। घर के अंदर एक कॉर्नर आप फिक्स कर देंगे। उसी तरह से मॉर्निंग में बच्चे जो है वो उठेंगे, उनको ब्रेकफास्ट के बाद जिस तरह से माँ स्कूल भेजती हैं उसी तरह से वो उस कॉर्नर की तरफ उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और फिर बच्चे जो है वो अपनी माँ या माँ बाप दोनों के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। उसमें जो है फिर वही ग्रेड सिस्टम होगा, एग्जामिनेशन होगा, टेस्टिंग सिस्टम है, और उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो जब बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे, और फिर आप वो बच्चा बिल्कुल उसी सिस्टम के लिए उसी तरह से ही तैयार कर रहे होंगे कि जिस तरह के बाकी बच्चे जो है वो तैयार हो रहे होंगे स्कूलों के अंदर, कि स्कूल और फिर उसके बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। और इसमें आपको कहीं ना कहीं जो है वो बाहर से टीचर्स भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं और करने चाहिए भी, कि आपको जो है वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, आप अपनी लोकेशन पर भी अपने उन टीचर्स को बुला सकते हैं, और उसमें जो है आप उन बच्चों को जो आप एक माहौल देना चाहते हैं उसके अंदर रहते हुए बच्चे जो है वो स्टडी करते चले जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये मोर अफोर्डेबल है दैन स्कूल? तो डेफिनेटली यस, इट इज़ मोर अफोर्डेबल, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो आपको स्कूल के अंदर जो है आपको स्पेंड करनी पड़ती हैं, लेकिन घर में आपको स्पेंड नहीं करनी पड़ती। इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं? इसमें आपका बच्चा जो है वो सोशली, अगर आपका जो है वो लोकेशन इतनी बड़ी नहीं है तो बच्चे को फिज़िकल फिटनेस का थोड़ा इशू आ सकता है। उसमें आपको स्पेसिफिकली डिज़ाइन करनी होगी कुछ एक्टिविटीज़ फॉर योर चाइल्ड कि वो फिज़िकली भी फिट रहे। इसके अलावा जो है उसमें आपको अपने बच्चे के लिए जो है वो कुछ ऐसा माहौल और भी क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर जो है वो बच्चा खेले कूदे और सोशली, मतलब कि अगर बच्चे को आपने क्रिकेट का शौक़ है या आप जो है उसको साइकिलिंग है या कुछ भी ऐसा कि जिससे उसका फिज़िकली भी वो स्ट्रांग रहे और वो सोशली भी दूसरों के साथ उसका इंटरेक्शन रहे, तो आप उसमें उसके लिए वो खेलों का बंदोबस्त आपको लाजमी करना पड़ेगा। आपको उस तरह की क्लासेस में उन बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट जो आपकी कम्युनिटी का जो पार्क है उसमें आप अपने बच्चे को ऑन द डेली बेसिस या एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर आपको अपने बच्चों को एक्सपोजर देना होगा कि जिसमें बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले और जो है वो फिज़िकली फिट रहें। दूसरी चीज़ जो है वो काफ़ी डेप्थ डिस्कशन मांगती है, और वो है कि जब आप ये डिसाइड करते हैं कि जो टिपिकल स्कूलिंग है उसमें आपका बच्चा उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ और एनर्जीज़ और एक्सप्लोरर माइंड के साथ और इनोवेटिव स्टाइल के साथ जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, और उसमें जो है आपके बच्चे को मोर देन वन सब्जेक्ट्स या मोर देन वन स्किल्स
जो है वो लर्न करनी है, लेकिन स्कूल में वो माहौल ना होने की वजह से वो चीज़ बच्चा जो है वो अवेल नहीं कर सकता जी, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफिक बाउंड सिचुएशन होती है, ख़ास सिलेबस होता है और उसमें जो है बच्चों को टिपिकली एक ख़ास अंदाज में टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाता है, जो कि बच्चों की उस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट या फिज़िकल डेवलपमेंट, जो ओवरऑल बिहेवियरल डेवलपमेंट और ओवरऑल जो है बच्चे की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, इनेट एबिलिटीज़ हैं, उनको बच्चा जो है उनको एक्सप्लोर करने की उसको मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों में वो वाली सलाहियतें जो कि एक उनके अंदर उनकी एज के हिसाब से होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो सकती